जरूरत है। तो हम अगर डेली यूज होने वाले वर्ब्स को याद करें, हमारी वर्ब्स में जो पकड़ है ना वो धीरे धीरे स्ट्रांग हो जाएगी। तो शुरुआत हम उन वर्ब्स से करते हैं जो हमारे डेली लाइफ में यूज होते हैं। जैसे कि सबसे पहले है सी मतलब देखना। हम लोगों ने देखना बहुत यूज करते हैं ना, वो मुझे देखा, तुम उसे देखो, वो मुझे देखता है। तो देखना के लिए हम क्या बोलेंगे? सी। ये ज्यादातर यूज होता है प्रेजेंट सिंपल सेंटेंसेस में। आप लोगों ने टेंस तो पढ़ा होगा, तो आप लोगों को इन सब की नॉलेज होगी। तो सी मतलब देखना। उसका सेकंड पार्ट सो मीन्स देखा, उसने मुझे देखा। तो देखा के लिए सो, ये हम पास्ट सिंपल यानी कि पास्ट इंडेफिनिट के सेंटेंस में ही यूज होता है। वर्ब का सेकेंड फॉर्म ओनली पास्ट इंडेफिनिट के सेंटेंसेस में यूज होता है। सीन यानी कि देख चुका है। सीइंग इसका फोर्थ फॉर्म होगा सीइंग मतलब देख रहा है। जैसे कि एग्जाम्पल है, मैं उसे देखना चाहता हूं। तो हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं ना कि मैं उसे देखना चाहता हूं, तो हम बोलेंगे आई वॉन्ट टू सी हर। प्रेजेंट में हम लोग वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे आई वॉन्ट टू सी हर, मैं उसे देखना चाहता हूं। जब हम पास्ट में बोलेंगे मैंने तस्वीर में देखा मतलब पास्ट में देखा, तो पास्ट के लिए हम सी का सेकेंड फॉर्म यूज करेंगे सो। आई सो इन द पिक्चर, आई सो इन द पिक्चर, मैंने तस्वीर में देखा। मैंने देखा है या देख चुका हूं या देख लिया है, एक ही बात है। तो वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे सीन। आई हैव सीन, मैंने देखा है। अगर हम बोले मैं बस देख रहा है के लिए हम लोग सीइंग का यूज करेंगे, वर्ब का फोर्थ फॉर्म का। तो हम बोलेंगे आई एम जस्ट सीइंग, मैं बस देख रहा हूं। अब है से मीन्स कहना। ये भी हम बहुत यूज करते हैं ना, तुम मुझसे कहो, वो मुझसे कह रहा था। तो हम कहना के लिए से, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म से, सेकेंड फॉर्म सेड मीन्स कहा, थर्ड फॉर्म भी सेड सेम है, सेकेंड और थर्ड सेम है, लेकिन हिंदी आइडेंटिफिकेशन दोनों की अलग है। जब हम पास्ट में बात करेंगे सेड की तो उसका मतलब हुआ कहा, और जब हम वर्ब की थर्ड फॉर्म की बात करेंगे सेड की तब हम बोलेंगे कह चुका है। कह चुका है के लिए हम वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। और वर्ब का फोर्थ फॉर्म सेइंग, कह रहा है। जैसे कि एग्जाम्पल, वह मुझसे कहता है, वह मुझसे कहता है। ही सेज टू मी। अब आप बताइए, यहाँ तो मैंने सेज का जिक्र ही नहीं किया है, तो यहाँ सेज कैसे लगा? ये एक्चुअली वर्ब का फिफ्थ फॉर्म होता है। यहाँ पर मैंने आपको वर्ब का फिफ्थ फॉर्म नहीं बताया है, वो बेसिकली प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही यूज होता है और किसी में भी यूज नहीं होता है। जब आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर हो यानी कि ही, सी, इट या फिर किसी का नाम हो, तब आप वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या फिर ईएस लगाते हैं, वही हम लोग का वर्ब का फिफ्थ फॉर्म होता है। तो ही हम लोग का थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसीलिए से फर्स्ट फॉर्म में हम लोगों ने एस लगा दिया। ही सेज टू मी, वह मुझसे कहता है। हम प्रेजेंट की बात किए, उसने मुझे कहा। हम पास्ट की बात कर रहे हैं तो हम बोलेंगे ही सेड टू मी, ही सेड टू मी। अगर आप बोलना चाहें कि वह मुझे कह चुका है तो भी हम बोलेंगे ही सेड टू मी, क्योंकि हम लोग का थर्ड फॉर्म भी तो सेड है, इसीलिए ही सेड टू मी, वह मुझे कह चुका है। अगर हम बोले वह मुझसे कह रहा है, ही इज सेइंग टू मी, ही इज सेइंग टू मी, ये वर्ब का फोर्थ फॉर्म यूज किए। रहा है, आपने टेंस सीखा है तो आपको पता है बेसिकली रहा है हम लोग का यूज होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस में। तो हमारा कंटिन्यूअस टेंस में हम लोग का रहा है, रही है यूज होता है, मतलब हेल्पिंग वर्ब। जो हम लोग का प्रेजेंट की बात करें तो इज एम आर, पास्ट की बात करें तो वॉज वर, अगर फ्यूचर की बात करें तो विल बी। तो उन सब के साथ प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म यूज होता है, यानी कि आईएनजी वाला वर्ब यूज होता है। ही इज सेइंग टू मी। फर्स्ट फॉर्म eat, it means खाना। सेकेंड फॉर्म एट मीन्स खाया, वह खाया है। जब पास्ट वाले सेंटेंस बोलेंगे ना तब एट का यूज करेंगे। eaten खा चुका है, eating खा रहा है। जैसे एग्जाम्पल्स है, मैं रोज एक सेव खाता हूँ। प्रेजेंट की बात करें ना, मैं खाता हूँ, तो हम बोलेंगे आई ईट एन एप्पल डेली। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज किए हैं क्योंकि हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं। मैं रोज एक सेव खाता हूँ, आई ईट एन एप्पल डेली। अगर हम पास्ट में बात करें, मैं रोज एक सेव खाता था, तो हम बोलेंगे आई एट एन एप्पल डेली, मतलब मैं रोज एक सेव खाता था। ये हम पास्ट की बात कर रहे हैं। मैंने रोज एक सेव खाया है,
तो हम बोलेंगे आई हैव ईटन एन एप्पल डेली। हम लोग हैज हैव का जनरली हम लोग हैज हैव का यूज करते हैं, चुका है चुकी है वाला सेंटेंस के लिए हम हैज हैव का यूज करते हैं। अगर आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर है, ही सी इट, रोज एक सेब खा रहा हूं, आई एम ईटिंग एन एप्पल डेली, आई एम ईटिंग एन एप्पल डेली, मैं रोज एक सेब खा रहा हूं। गाना मीन्स सिंग, फर्स्ट फॉर्म सिंग, गाया sang, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म संग, गा चुका है। सिंगिंग फोर्थ फॉर्म, गा रहा है, यानी कि सिंग सैंग संग सिंगिंग, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म एंड फोर्थ फॉर्म। एग्जाम्पल है मैं गाता हूं, प्रेजेंट की बात करें, मैं गाता हूं, आई सिंग, आई सिंग। मैंने गाना गाया, मैंने पास्ट की बात करें, मैंने गाना गाया, आई sang a song, आई sang a song। मैंने एक गाना गाया है, आई हैव sung a song, आई हैव sung a song, मैंने एक गाना गाया है। मैं गा रहा हूं, आई एम सिंगिंग, मैं गा रहा हूं मतलब वो कंटिन्यू चल रहा है, मैं अभी गा रहा हूं, तो आई एम सिंगिंग। तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और फोर्थ फॉर्म कैसे यूज करते हैं आपको पता है। और वर्ब का फिफ्थ फॉर्म मैंने तो आपको बताया वो सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंसेस में होता है, जब आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर हो तब। बाय मीन्स खरीदना, बाय मीन्स खरीदना, किसी चीज को खरीदना मीन्स बाय। सेकेंड फॉर्म बॉट मतलब खरीदा, थर्ड फॉर्म भी बोट मतलब खरीद चुका, फोर्थ फॉर्म बाइंग खरीद रहा है। यानी कि इसमें भी सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बॉट बॉट है, लेकिन इसकी हिंदी आइडेंटिफिकेशन अलग है। सेकेंड फॉर्म में खरीदा और थर्ड फॉर्म में खरीद चुका है। जैसे एग्जाम्पल, वह रोज एक कलम खरीदता है, ही बाइज अ पेन डेली, ही बाइज अ पेन डेली। उसने एक पेन खरीदा, ही बॉट अ पेन, ही बॉट अ पेन मतलब उसने एक पेन खरीदा। वह पेन खरीद चुका है, ही हैज बॉट अ पेन, ही हैज बॉट अ पेन, वह खरीद चुका है। वह खरीद रहा है, ही इज बाइंग, ही इज बाइंग। लाना किसी चीज को लाना मीन्स ब्रिंग, लाना मीन्स ब्रिंग। सेकेंड फॉर्म ब्रॉट लाया, थर्ड फॉर्म भी ब्रॉट ला चुका है, फोर्थ फॉर्म ब्रिंगिंग ला रहा है। तो ब्रिंग, ब्रॉट, ब्रॉट, ब्रिंगिंग। एग्जाम्पल, इसे यहाँ मत लाओ, डोंट ब्रिंग इट हियर, डोंट ब्रिंग इट हियर। वह मेरे लिए एक उपहार लाई, सी ब्रॉट अ गिफ्ट फॉर मी, सी ब्रॉट अ गिफ्ट फॉर मी। वह हमारे लिए खाना ला रही है, सी इज ब्रिंगिंग फूड फॉर अस, सी इज ब्रिंगिंग फूड फॉर अस। वह हमारे लिए खाना ला रही है। वर्क काम करना, जो मैंने आपको वर्ब्स बताया वो हम अपने रोजमर्रा लाइफ में बहुत ही ज्यादा यूज करते हैं। देखना, कहना, काम करना, खेलना, खाना, ये सब हम बहुत यूज करते हैं ना। तो मैंने उसी टाइप में वर्ब्स लिया ताकि आप जो डेली लाइफ में जो सेंटेंसेस बोलते हैं उसमें वो वर्ब्स का यूज कर पाए। जैसे वर्क का सेकेंड फॉर्म वर्कड काम किया, वर्कड काम कर चुका है, वर्किंग काम कर रहा है। जैसे कि एग्जाम्पल है, हम यहाँ काम करते हैं, वी वर्क हियर मतलब हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं ना कि हम यहाँ काम कर, वी वर्क हियर। हमने यहाँ काम किया, वी वर्कड हियर, हमने यहाँ काम किया, वी वर्कड हियर। हम यहाँ काम कर रहे हैं मतलब प्रेजेंट में काम कर रहे, कंटिन्यू चल रहा है, तो बोलेंगे वी आर वर्किंग हियर, वी आर वर्किंग हियर। दौड़ना मीन्स रन, ये भी हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं। सेकेंड फॉर्म रन दौड़ा, थर्ड फॉर्म फिर से रन दौड़ चुका है। फर्स्ट और थर्ड सेम है लेकिन हम लोग के हिंदी आइडेंटिफिकेशन अलग है। फर्स्ट फॉर्म में दौड़ना, प्रेजेंट में जब बात करेंगे तब हम रन का यूज करेंगे, और जब बोलेंगे दौड़ चुका है तब हम रन यानी कि थर्ड फॉर्म की बात करेंगे। दोनों इंग्लिश सेम है लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना क्योंकि दोनों का हिंदी मीनिंग अलग है। जैसे फोर्थ फॉर्म है रनिंग दौड़ रहा है। फोर्थ फॉर्म में तो हम लोग सब में जितना जो फर्स्ट फॉर्म रहता है उसमें आईएनजी अगर आप ऐड कर दिए तो वो फोर्थ फॉर्म हो जाएगा। उसको अगर आप याद नहीं भी रखते हैं तो भी चलेगा। जैसे एग्जांपल है, तुम तेज दौड़ते हो, यू रन फास्ट। प्रेजेंट की बात करें ना, आप किसी को बोल रहे तुम तेज दौड़ते हो तो बोलेंगे यू रन फास्ट। तुम तेज दौड़ते थे यानी कि पहले दौड़ते थे, अब नहीं दौड़ रहे, पहले दौड़ते थे। पास्ट की बात करें तो बोलेंगे यू रैन फास्ट, यू रन फास्ट। तुम तेज दौड़े हो, दौड़ चुके हो, सब एक ही बात है। तो दौड़े हो, यू हैव रन फास्ट,
यू हैव रन फास्ट, तुम तेज दौड़ रहे हो। यू आर रनिंग फास्ट, यू आर रनिंग फास्ट, तुम तेज दौड़ रहे हो। मदद करना मीन्स हेल्प, ये फर्स्ट फॉर्म हो गया। सेकेंड हेल्प्ड, मदद किया। थर्ड फॉर्म हेल्प्ड, मदद कर चुका है। फोर्थ फॉर्म हेल्पिंग, मदद कर रहा है। जैसे एग्जाम्पल है, दूसरों की मदद करो, हेल्प अदर्स, दूसरे की मदद करो, हेल्प अदर्स। उन्होंने दूसरों की मदद की, ही हेल्प्ड अदर्स, ही हेल्प्ड अदर्स। वह दूसरों की मदद कर रहे हैं, ही इज हेल्पिंग अदर्स, ही इज हेल्पिंग अदर्स, वह दूसरों की मदद कर रहे हैं।